Yes, hello everyone. I Prachi Chaudhary, lecturer in SD College of Commerce, and taking you a lecture of public finance. And today's topic is incidence and shifting of tax. Yes, what is incidence of tax? इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्स डिस्कस करना है तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इंसिडेंस ऑफ टैक्स. इसमें ह्यू डाल्टन जो है उन्होंने ये बताया है कि जो इंसिडेंस है यानी कि ये जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ इंसिडेंस इज कॉमनली कंसीव्ड एज द प्रॉब्लम ऑफ हु pays it. More precisely, we may say that the incidence is upon those who bear the direct money burden of the tax. Yes, ये ह्यू डाल्टन के अनुसार क्या है कि जो ये करापात है, इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस को हिंदी में कहते हैं करापात. करापात की जो ये समस्या है, प्रॉब्लम है, जनरली ये इससे अभिप्राय लिया जाता है कि कर का जो पेमेंट होता है, टैक्स की जो पेमेंट होती है वो कौन करता है. ठीक है, अधिक निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि कर का द्रव्यिक बोझ उस पर पड़ता है जो प्रत्यक्ष रूप से कर का बोझ उठाते हैं, यानी कि जो टैक्स का बर्डन उठाते हैं, टैक्स का जो डायरेक्ट बर्डन पड़ता है वो उन्हीं पर पड़ता है ना. बर्डन जो होता है टैक्स का वो उन्हीं पर पड़ता है जो टैक्स की पेमेंट करते हैं. ठीक है, अब इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन ये दो तरीके से होता है, मनी बर्डन और रियल बर्डन, यानी कि धन का बोझ और वास्तविक बोझ. अब दोनों ही दो तरीके से आप देख सकते हैं. पहला है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट. मनी बर्डन भी डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी, और रियल बर्डन भी डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी. ठीक है, अब ये जो मनी बर्डन है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होगा, देखिए. जो द्रव्यिक भार होता है उसे हम ये कह सकते हैं, जो मनी बर्डन होता है क्या होता है और क्या कहा जाता है, उसे हम कह सकते हैं कि धन के रूप में किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ मनी. मनी के फॉर्म में ये किसी पर्सन पर लगाया जाता है, किसी व्यक्ति पर लगाया जाता है. जो पर्सन या फिर जो संस्था, जो ऑर्गेनाइजेशन कर का भुगतान करता है वह कर का बोझ भी सहन करता है, यानी कि जिन्हें टैक्स की पेमेंट करनी होती है वो उस टैक्स का बर्डन भी बियर कर लेते हैं. और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसा भी होता है कि यह आशा नहीं की जाती कि वह कर का भार जो होता है किसी अन्य व्यक्ति को विवर्तित कर देगा, यानी कि किसी और व्यक्ति पर डाल देगा. ठीक है, अब इसके बाद इन द वर्ड्स ऑफ एडम स्मिथ के वर्ड्स में कहा गया है कि इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन इज मीन्ड फॉर द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ देयर पेमेंट अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव. देखिए, जो एडम स्मिथ है उन्होंने तो ये कहा है कि करारोपण के करापात से अभिप्राय है भुगतान की अंतिम स्थिति, यानी कि फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ देयर पेमेंट. और मस्ग्रेव ने क्या कहा है, मस्ग्रेव ने ये जो इंसिडेंस है इसको तीन प्रकार का कहा है, ये तीन तरीके का बताया है. पहला है स्पेसिफिक इंसिडेंस, दूसरा है डिफरेंशियल इंसिडेंस एंड द थर्ड वन इज बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस. अब स्पेसिफिक इंसिडेंस क्या, व्हेन अ टैक्स इज लिवाइड विदाउट एनी चेंज इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट, यानी कि जब कोई कर सरकारी खाते के व्यय पक्ष में, है ना, बिना किसी परिवर्तन के, यानी कि विदाउट एनी चेंज लगाया जाता है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक इंसिडेंस होता है. सेकेंड वन इज डिफरेंशियल इंसिडेंस. डिफरेंशियल इंसिडेंस क्या होता है, हिंदी में से कहते हैं विभेदी करापात. और जब कोई कर यानी कि जब कोई टैक्स किसी अन्य कर के विकल्प के रूप में लगाया जाता है, यानी कि व्हेन अ टैक्स इज लिवाइड एज एन ऑल्टरनेटिव टू एनी अदर टैक्स is called differential incidence. And the third one is balanced budget incidence. Balanced budget incidence क्या है, when the government increases its expenditure by the income from tax, यानी कि जब कर की जो आय होती है ना, जो इनकम फ्रॉम टैक्स होती है, कर की जो आय होती है उससे सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है, यानी कि वो गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीजेज इट्स एक्सपेंडिचर, तो वो कहलाता है बैलेंस्ड बजट इंसिडेंस. क्लियर.
इसके बाद हम आते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन यानी कि कराघात पर। टैक्सेशन रेफर्स टू द इमीडिएट वेट ऑफ टैक्स, सो टैक्सेशन इज द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द टैक्स दैट फॉल्स ऑन द पर्सन from whom the government collects the tax, the person who pays the tax first। देखिए कराघात से जो अभिप्राय लिया जाता है, कराघात का जो मीनिंग है वो कर के तत्काल भार से है, यानी कि कर के तत्काल भार वेट से है। तो जो कराघात कर का जो तत्काल परिणाम है वो उस व्यक्ति पर पड़ता है, यानी कि उस पर्सन पर पड़ता है जिससे सरकार टैक्स कलेक्ट करती है, ठीक है, या जो सर्वप्रथम कर का भुगतान करता है, द पर्सन हु पेज द टैक्स फर्स्ट। अब टैक्सेशन फॉल्स ऑन द प्रोड्यूसर वाइल टैक्सेशन ऑन द कंज्यूमर डज नॉट रिड्यूस द इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर, यानी कि कराघात उत्पादक पर पड़ता है जबकि करापात उपभोक्ता पर कराघात उत्पादक की आय को कम नहीं करता। और जिस व्यक्ति को कर तुरंत भुगतान करना पड़ता है, जिस व्यक्ति को टैक्स का एकदम से है ना पेमेंट करनी पड़ती है, उस पर कराघात होता है, यानी कि सडनली उसको बोल दिया जाए कि टैक्स पेमेंट करना है ना, या एकदम से नोटिस आ जाता है तो उसको तत्काल भुगतान करना पड़ता है, तुरंत ही भुगतान करना पड़ता है, या उसको पता हो कि अभी इसकी डेट है तो एकदम से वो पेमेंट करे तो वो कराघात कहलाता है, वो इम्पैक्ट कहलाता है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन। इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, आयात कर, सरकार को आयात करता देगा, है ना। उत्पादन कर उस व्यक्ति को देना पड़ता है जो उस वस्तु का उत्पादन करता है, यानी कि आयात कर तो आयात का जो कर होता है वो आयात करता देता है, और उत्पादन का जो कर होता है वो व्यक्ति देता है जो उस वस्तु का उत्पादन करता है। आयातकर्ता और उत्पादक दोनों ही आयात कर तथा उत्पादन कर दूसरे व्यक्तियों से वसूल करते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति से उसको वसूल लेते हैं। कैसे वसूल लेते हैं? किसी चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं, हमें उस पर टैक्स देना है, तो हम क्या करेंगे, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को सेल करेंगे, है ना, या रिटेलर को सेल करेंगे, होलसेलर को सेल करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उस पे उसका जो प्राइस है वो इंक्रीज करके सेल कर देंगे, ठीक है, इंक्रीज करके सेल कर देंगे, और तो क्या होगा, वहां से हम उस टैक्स की वसूली कर रहे हैं जो हमने पे किया है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस। अभी हमने इंसिडेंस देखा क्या होता है और इम्पैक्ट भी देखा क्या होता है, तो अब हम उनका डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो इसमें सबसे पहले डिफरेंस आता है, इट इज फेल्ट बाय द टैक्स पेयर एट द पॉइंट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स। इम्पैक्ट क्या होता है? फेल्ट बाय द टैक्स पेयर होता है एट द पॉइंट ऑफ, कौन से पॉइंट पर? ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स। इट रेफर्स टू द इनिशियल बर्डन ऑफ द टैक्स. It can be shifted easily. It is felt by the person from whom the tax is collected. But incidence is felt by the person who actually bears the burden of the tax. Impact evasion of tax is illegal. In impact evasion of tax is illegal. टैक्स की चोरी करना इलीगल होता है, बट इन इंसिडेंस अवॉइडेंस ऑफ टैक्स इज नॉट इलीगल. क्लियर? इंसिडेंस में जो टैक्स का बर्डन होता है वो अल्टीमेट बर्डन होता है. इट कैन बी शिफ्टेड, और इंसिडेंस जो होता है वो शिफ्ट भी किया जा सकता है, जबकि इम्पैक्ट को हम इजीली शिफ्ट नहीं कर सकते. कराघात को हम विवर्तित नहीं कर सकते, जबकि करापात को हम विवर्तित कर सकते हैं. क्लियर है? ये था इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस का डिफरेंस. इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए हैं. अब हम आते हैं शिफ्टिंग ऑफ टैक्स पर. शिफ्टिंग ऑफ टैक्स क्या है? देखिए, जैसा नेम जो है इसका शिफ्टिंग, इससे ही पता चल रहा है ना. तो द टर्म शिफ्टिंग रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ सम और ऑल ऑफ द बर्डन ऑफ द टैक्स फ्रॉम द वन ऑन whom टैक्स इज इम्पोज्ड टू अनदर पर्सन. यानी कि शिफ्टिंग क्या है? ये विवर्तन वो प्रोसेस है जिससे कर भार एक व्यक्ति से दूसरे पर टाला जाता है. यानी कि जो आपका टैक्स का बर्डन है वो आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हैं. यानी कि ये करापात जो है जिस व्यक्ति पर पड़ता है वह उसका आगे विवर्तन
नहीं कर सकता। इंसिडेंस का हम जो शिफ्टिंग होती है वो नहीं कर सकते, है ना, करापात की शिफ्टिंग हम नहीं कर सकते, ठीक है, इंसिडेंस की शिफ्टिंग हम नहीं कर सकते। अब ये जो कर का विवर्तन होता है ये दो तरीके से होता है, पहला है सिंगल पॉइंट शिफ्टिंग और दूसरा है मल्टी पॉइंट शिफ्टिंग, लेकिन ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बी हेल्दी, थैंक यू।